ऐसी कौन सी 7 गलतियां आपसे हो रही है जिसकी वजह से लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं? अगर आप बार-बार इग्नोर होते-होते थक गए हैं और आपको लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बातों की वैल्यू नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और आप अंदर से चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी रहे कि लोग आपसे खुद अट्रैक्ट हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं बताऊंगा 7 मेन रीजन जो जिसके वजह से लोग आपको इग्नोर करते हैं, और ये रीजन ज्यादातर लोगों का मालूम ही नहीं है। दोस्तों आजकल के लोगों का अटेंशन रील्स और शॉर्ट वीडियो ने बर्बाद कर दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और आप अन्य लोगों से बिल्कुल अलग हैं और आपके अंदर पेशेंस भी बचा हुआ है, लेकिन ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना, किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन, आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं, तो आपको वहां कई अलग अलग प्रकार के डिश खाने को मिलेगा। आपको बैठे बैठे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, सभी लोग आपसे प्यार से बातें करेंगे, लेकिन वहीं आप 1 महीने अगर वहां रुक जाते हैं तो पहले जैसा इज्जत आपको 30वें दिन बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले दिन बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अब पानी भी तुम्हें खुद से लेकर पीना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद टाइम देकर अपना वैल्यू गिरा दिए हैं। यही कारण है कि जो लोग साल में अपने ससुराल जाते हैं उसकी इज्जत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा दोस्त, जितने भी पावरफुल लोग हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा कि शाहरुख खान को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। वो साल या 2 साल में मात्र 1 ही मूवी बनाते हैं। अगर वो साल में 4 से 5 फिल्म बनाने लगे तो लोग उसे देखना छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि विराट कोहली कि वो सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर हैं, लेकिन फिर भी वो महीने में मात्र 1 या 2 ही रील पोस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान हमेशा अवेलेबल होता है लोग उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम समझने लगते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक साइकोलॉजिकल और ह्यूमन नेचर है। दोस्तों हमेशा अवेलेबल रहने से क्या होता है कि आप हमेशा लोगों को दिखते हो, आप झट से रिप्लाई दे देते हो, आप कितनी ही बिजी क्यों ना हो, कॉल आते ही आप उसे रिसीव कर लेते हैं। आप अपनी इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर दूसरे की हेल्प करने के लिए भागे रहते हैं। नो बोलने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं और तो और टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। अगर आपका जवाब है यस, तो आप ओवर अवेलेबल हो चुके हैं। दोस्तों जब आप ऐसे बार बार करते हैं तो सामने वाला सोचता है कि लगता है इसको कोई दूसरा काम है ही नहीं, तभी तो हमेशा ये बंदा फ्री रहता है। ये तो हर बार मिल जाएगा, इसमें स्पेशल ही क्या है, ये तो यहीं रहता है, अभी नहीं तो बाद में, और लोग धीरे धीरे ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगेंगे, प्रायोरिटी की तरह बिल्कुल नहीं। दोस्त जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कम होती है, और जो चीज लिमिटेड होती है वही वैल्यूएबल लगती है। गोल्ड रेयर है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, आसमान छू रही है इसकी प्राइस। टाइम लिमिटेड है इसलिए प्रीशियस है। दोस्तों अटेंशन लिमिटेड होनी चाहिए, तभी रिस्पेक्ट आपको मिलती है। जब आप अपनी टाइम और अटेंशन को फ्री में बांट देते हैं तो उसकी कीमत 0 हो जाती है। आप सोचते होंगे कि लोग मुझे पसंद करेंगे क्योंकि मैं उसे हेल्प कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि लोग आपकी हेल्प की आदत डाल लेते हैं, आपकी रिस्पेक्ट की बिल्कुल नहीं। जितने भी पावरफुल लोग हैं आप नोटिस कीजिए, जो आप अपने लाइफ में सक्सेस हैं वे हर कॉल रिसीव नहीं करते हैं, कोई भी मैसेज का जल्दी से रिप्लाई नहीं देंगे, और तो और हर किसी के लिए अवेलेबल बिल्कुल नहीं होते हैं। वे अपनी प्रायोरिटी जो होते हैं वो हमेशा क्लियर रखते हैं। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों आप हमेशा अपनी लाइफ को जितना हो सके बिजी रखने की कोशिश कीजिए, और ध्यान रहे आप बिजी होने का एक्टिंग कभी मत करना, सच में बिजी होने की कोशिश जरूर करना। अपने फोकस पर हमेशा काम करना, कुछ नई स्किल सीखिए और अपने हेल्थ पर ध्यान रखिए। हर कॉल और मैसेज अर्जेंट नहीं होता है, रिप्लाई करने में थोड़ा डिले कीजिए, थोड़ी देर से रिप्लाई कीजिए और सोच समझ कर करें तो और ही बेहतर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपके टाइम का वैल्यू समझने लगता है। जब आपकी लाइफ किसी ना किसी चीज में बिजी होगी तो ओवर अवेलेबिलिटी जो होती है वो अपने आप कम हो जाएगी। रीजन नंबर 2, आप लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये आदत अगर देखा जाए तो ये बचपन से ही बनती है। जब हमें प्रेज चाहिए होता है तो, एक्सपेक्टेशन चाहिए होता है तो, या हमें कभी कभी लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे ऐसा करने लगते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और हर बात पर
हाँ कहना, अपनी इमोशन छुपाना, खुद से ज़्यादा अच्छे दिखने की भी कोशिश करते हैं। आप बार-बार प्रूव करने लगते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा सही करते हैं और तो और किसी की बुरा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो भाई जी, यही है मेन प्रॉब्लम की शुरुआत। दोस्त, यह एक रियल साइकोलॉजिकल है जो रियल होती है। उसे साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है तो वह बार-बार ये नहीं बोलेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। वही अगर कोई इंटेलिजेंट है तो हर समय वह अपनी ये पावर नहीं दिखाएगा। तो हर समय वो अपनी ये पावर छुपा कर रखेगा। लेकिन जब आप बार-बार खुद को एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाइड करते हैं, प्रूव करते हैं तो सामने वाला का जो सबकॉन्शियस में ये फील करता है कि ये इतना क्यों बोल रहा है, कुछ तो झोल है, कुछ तो फेक लग रहा है, ये अटेंशन भाई क्यों मांग रहा है। तो दोस्त, यहीं पर आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप किसी को इंप्रेस मत करें तो बेहतर होगा। जो आप फील करते हैं उसे आप ऑनेस्टली बोलें, ओवर एक्टिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करें, हमेशा इससे बचें। तीसरा रीजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को मैंने खुद देखा है कि बोलते तो बहुत हैं लेकिन सुनते बिल्कुल नहीं हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जो पावरफुल पर्सन है वो बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। देखिए, सुनना भी एक स्किल है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उसे लोग को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जितना लोग आपके बारे में कम जानेंगे उतना आपका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर इनसिक्योर होते हैं। वह अक्सर अंदर से वैलिडेशन खोजते रहते हैं। अक्सर उनकी तारीफ कर दे या कह दे कि तुम सही हो या उनके दर्द को समझ लें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वैलिडेशन मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जब आप सामने वाला को फील कराते हैं कि उनकी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपकी वैल्यू देगा। दोस्तों, आप याद रखिए हमेशा कि लोग आपके बातों से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से जज करते हैं। आप कितना इंटेलिजेंट हैं, आप कितना स्मार्ट बोलते हैं और आपके पास कितना नॉलेज है, ये सब सेकेंडरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें तो पहले आपको उसे वैल्यू देना पड़ेगा। उनकी बातों को, उनके एक्सपीरियंसेस को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। अगली बार जब आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या समझना है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जिस दिन आप सुनना सीख जाएंगे उस दिन लोग आपको इग्नोर करना छोड़ देंगे। चौथा रीजन, फोर्थ रीजन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं। बहुत लोग को अक्सर शिकायत रहती है कि लोग हमेशा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं जो बात करता हूं उसे कोई सीरियसली नहीं लेता है या मुझे इग्नोर करने लगे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं देखते हैं कि उनका अपना बिहेवियर क्या है, कैसा है। जल्दी हर्ट होने का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर फीलिंग्स है। भाई, फीलिंग्स होना एक नॉर्मल चीज़ है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। अगर सामने वाला कुछ सिंपल बोले, आप उसे इंसल्ट समझ लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं और आप सोचते हैं कि सामने वाला लोग समझ जाएगा कि उसने आपको हर्ट किया है। लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्त, जब कोई इंसान छोटी बातों पर बार बार हर्ट होने लगता है तो सामने वाला धीरे धीरे ये सोचना शुरू करता है कि इससे बात करना बहुत ही रिस्क होगा। वो सोचेगा कि अगर मजाक भी किया तो सीरियस हो जाएगा, अगर ओपिनियन देगा तो भी हर्ट हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि ऐसा इंसान से कौन खुलकर बात करना चाहता है। यही कारण है कि लोग आपसे कम बोलने लगते हैं और आपको कम से कम इंपॉर्टेंट डिस्कशन से अलग भागने लगते हैं और फाइनली आपको इग्नोर करने लगेंगे। दोस्तों, आप हमेशा याद रखें कि लोग उस लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिसके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पांचवा रीजन, फिफ्थ रीजन, आप खुद को लो वैल्यू दिखाने लगते हैं। लो वैल्यू दिखाने का मतलब है आप अपने वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज एंड माइंडसेट से आप खुद को छोटा बनाते हैं। जैसे कि आप बार बार सोचते होंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे खुद की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ये शब्द मजाक या सीरियस में बोले जाए, आपकी खुद का ब्रेन सच मान लेती है। जैसे कोई सक्सेसफुल पर्सन करता है, अगर आप बोले कि मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई एम कैपेबल, मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा सोचते हैं, आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करेगा। यानी कि जैसी सोच रखिएगा उसी तरह आपका माइंड काम करेगा। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़, कॉन्फिडेंस सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे यह होगा कि लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। सिक्स्थ रीजन, गॉसिप एंड बैक बाइटिंग। दोस्तों, गॉसिप का मतलब यह है कि जो पर्सन आपके पास
मौजूद नहीं है। बैक बाइटिंग मतलब उसका बुराई करना, उसकी इमेज खराब करना। दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, अगर आप दूसरों को बुराई या शिकायत करते हैं या किसी को पर्सनल बातें शेयर करते हैं तो एवं प्राइवेट बातें पब्लिक कर देते हैं, तो उस समय सामने वाला इंसान भले ही उस समय हाँ में हाँ मिला देगा, लेकिन उसके माइंड में एक बात बैठ जाएगा और एक डर बैठ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं मेरे बारे में भी यही कहा होगा। अगर आप किसी फ्रेंड्स का पर्सनल प्रॉब्लम सबको बता देते हैं तो वह सोचता है कि इस इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखें मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट टैलेंट से नहीं, ट्रस्ट यानी भरोसे से होता है। सातवां रीजन, आप हमेशा बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना सीखें। ये बात आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन यही रियलिटी है। लोग बिजी रहते हैं मेरे दोस्त, मेंटली ओवरलोडेड हैं और हर किसी के पास लिमिटेड एनर्जी और टाइम है। अगर ऐसे में किसी की पर्सनल बातें आप बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। अब लास्ट में मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ये सब करते हैं? पहला, कोई बिजी है और आप बार बार उसे मैसेज करते हैं। दूसरा, अगर सामने वाला ऑनलाइन है फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, फिर आप उसे बोलते हैं हो भाई ऑनलाइन हो फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो। अगर हाँ, तो लोग आपकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है दुनिया उसे इग्नोर नहीं करती, और जो लोग इग्नोर करे उसके पीछे भागना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आप अटेंशन नहीं रिजर्व करते हो, रिस्पेक्ट रिजर्व करते हो। दोस्तों इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में वैल्यू जरूर लिखें। थैंक यू, जय हिंद।